अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि अब चंडीगढ़ पुलिस इन एक्शन होगी और बहुत ही जल्द अच्छे तरीके से इस केस की छानबीन भी होगी और बहुत अच्छे तरीके से कानूनी कार्रवाई का भी इंशाल्लाह आगाज होगा। क्योंकि दोस्तों, दूसरी तरफ आपने देखा था रघुपुरा की पुलिस तो हाथी घोड़े बेच के सो रही थी, बल्कि मैं तो कहूँगा हाथी के कान में घुस के सो रही थी। और मोमिन मलिक सर ने भी कहा कि जो रघुपुरा पुलिस है, सीमा तो उनकी हुब्बो बनी हुई है, क्योंकि सीमा के खिलाफ वो कोई कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहते। और इसी तरीके से आपने देखा होगा जब भी सीमा का मोराल इतना बुलंद था, इतना हाई था मोराल उसका, कि उसको किसी किस्म का कोई भी खौफ नहीं था। तो दोस्तों, किसी भी अगर मुल्क के अंदर कोई गैर कानूनी इलीगल एंट्री करता है, मैं इलीगल एंट्री की भी बात नहीं करता हूँ, अगर हम लोगों में से कोई भी एक छोटा सा भी इलीगल काम करता है और उसको ये पता चलता है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा या किसी भी कोर्ट के द्वारा या जो भी, मैं मामूली छोटे से छोटे मामले की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों मेरे ख्याल से उसकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी और उसको रातों में नींदें नहीं आएंगी, वो इतना परेशान हो जाएगा। मगर दोस्तों, दूसरी तरफ आपने सीमा हैदर को देखा कि वो कितनी खुशहाल, कितनी पुरअज़म, और उसको किसी किस्म का कोई डर और खौफ नहीं था। तो नहीं है, अब तक नहीं है, ये तो हम खुल के पहले भी कहते आ रहे हैं और अब भी कह रहे हैं। ये बात तो मोमिन मलिक सर ने भी की है कि रघुपुरा की पुलिस, जेवर कोर्ट, उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। क्योंकि देखें दोस्तों, जब इतना बड़ा वकील दर दर फिरता रहा, गुलाम हैदर खातिर कितनी उन्होंने तकलीफें उठाई, और हम लोग भी देखे चले, हम लोग अपने घर में बैठ के या अपने ऑफिसों में बैठ के हम लोग बात करते हैं, या आप लोग भी जितने भी हमारी बहनें हैं हिंदुस्तानी, तो हम आवाज़ तो उठा रहे हैं ना, हम आवाज़ उठा रहे हैं। मगर जो लोग मोमिन मलिक सर पर तनकीद करते हैं कि मोमिन मलिक सर ने क्या किया है, तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने क्या किया है। मोमिन मलिक सर ने तो ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया है, मोमिन मलिक सर ने अपने पल्ले से पैसा भी लगाया, मोमिन मलिक सर ने अपना टाइम भी वेस्ट किया, वेस्ट तो नहीं कहूँगा, टाइम भी लगाया। प्लस मोमिन मलिक सर ने तो गुलाम हैदर के खातिर, गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चों के खातिर 7 दिन अपने घर से दूर भी गुजारे। मतलब जो मोमिन मलिक सर नेपाल गए थे छानबीन के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए या तमाम चीजें खुद देखने के लिए, तो उसके लिए तो मोमिन मलिक सर ने 7 दिन अपने बच्चों के बगैर, अपने घर के बगैर भी गुजारा किया है। तो मोमिन मलिक सर ने तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तो हम मोमिन मलिक सर को सर सलूट पेश करते हैं आपको, और जितने भी लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी सलूट पेश करते हैं। और हमारे पाकिस्तान साइड से हमारे जो अंसार बनी साहब हैं और जितने भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, यूट्यूबर्स हैं जो काम कर रहे हैं, हम उनको भी सलूट पेश करते हैं। तो दोस्तों, सवाल पैदा ये होता है, क्या अब चंडीगढ़ पुलिस इन एक्शन होगी? क्या चंडीगढ़ पुलिस जिस तरीके से रघुपुरा की पुलिस ने किया है, कहीं वो चीज़ें तो नहीं दोहराएगी? तो ये भी एक सवाल पैदा होता है। और हमारी इंडियन जो बहनें हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो उन्होंने भी हमको ये यकीन दिलाई है कि वकास भाई, जो चंडीगढ़ पुलिस है ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, अब मुझे नहीं पता चंडीगढ़ कहाँ है, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे तरीके से कानूनी कार्रवाई अब शुरू होगी। कानूनी कार्रवाई का आगाज अब इंशाल्लाह बहुत ही जल्द होगा। दोस्तों, हम उम्मीद यही कर रहे हैं और करते रहेंगे कि जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई होगी, चार्जशीट पेश होगी और गुलाम हैदर का केस आगे बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से सीमा ने आतंक मचाया हुआ है वो सबके सामने है। कभी वो कड़वा चौथ का अपमान करती है, कभी वो भारत के फ्लैग का अपमान करती है, कभी वो फ्लैग की साड़ी पहन लेती है। तो दोस्तों, आपके सामने है उसने कितने ज़्यादा अपमान किया है सनातन मजहब का भी, इस्लाम मजहब का भी, प्लस भारत की जो भी इदारे हैं, सुरक्षा एजेंसियाँ, उनका भी अपमान किया, उनकी धज्जियाँ उड़ाई, कानून की धज्जियाँ उड़ाई। यानी कि उसने पूरी दुनिया की नज़र में यह साबित करने की कोशिश की कि कोई भी इलीगल एंट्री करके अगर आ जाता है तो भारत में उसको शरण मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे कि भारत में आके वो सिर्फ ये कहे कि पाकिस्तान में हिंदू पर जुल्म होता है और इस्लाम मजहब में ऐसा होता है और पाकिस्तान में औरतें पर नत्तारित हैं। यानी कि कोई भी इलीगल एंट्री करना चाहे तो वो आकर अपने मुल्क, अपने मजहब की बदनामी करे तो भारत के अंदर उसको शरण मिल जाएगी। ये मेरे अल्फाज नहीं है, बज़ाहिर जो सीमा ने किया है, जो उसके अल्फाजात हैं, जो दुनिया देख रही है कि वो रोज़ाना इधर से उधर करती रही, लाइफ के अंदर क्या करती रही, रोज़ाना इस्लाम मजहब के खिलाफ, रोज़ाना पाकिस्तान के खिलाफ वो बोलती रही। तो दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में हमने पहले भी जिक्र किया कि कभी भी इस लाइफ में हमने देखा नहीं, कभी इस दुनिया में देखा नहीं कि कोई इलीगल आया हुआ बंदा इस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हो कि उसके 2 मिलियन तक, यानी कि 2.25 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो जाएं, कि 18 लाख उसके सब्सक्राइबर भी हो जाए। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से इस केस पर बात करने वाले जो लोग हैं वो तो मेरे ख्याल से टोटल
अब 7-8 पाकिस्तानी होंगे, और इंडियंस के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि चलो 100-200 या हो सकता है 500 भी हों, मैं कह नहीं सकता ठीक तरीके से। तो प्यारे बहन भाई, 500 ये और 7-8 पाकिस्तानी, तो ये 550, 8 या 500 जो भी समथिंग कुछ लोग बनते हैं, मगर उसके सब्सक्राइबर तो 18 लाख हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोग उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग उसको लाइक भी करते हैं, तभी वो इतना मतलब उरूज पे है। जैसे कहा जाता है कि भारत में जो है 90% लोग उसको लाइक नहीं करते, तो खैर ये तो मुझे ठीक से अंदाजा नहीं है, मगर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उसको बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। बेशक भारत 150 करोड़ आबादी का मुल्क है, 1.5 अरब आबादी का मुल्क है, बेशक है बहुत बड़ा मुल्क है, जीडीपी में भी बहुत आगे, तरक्की में भी बहुत आगे, मगर दोस्तों जो हमने ये देखा बजाय जो सीमा हैदर इलीगल एंट्री करके घुसी और जो भी वो कुछ करती रही, तो उससे तो हमने ये देखा कि मेरे ख्याल से भारत के अंदर ये कानूनी कार्रवाइयाँ या इलीगल जो माइग्रेंट है उन पर काफ़ी हल्का हाथ रखा जाता है। जबकि अभी आपने एक ईरान की रिपोर्ट देखी होगी कि ईरान के अंदर अफगानिस्तान के कुछ लोग इलीगल एंट्री कर रहे थे, तो उनकी जो आर्मी थी ईरान की, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, या क्या है। लेकिन इलीगल एंट्री क्या होती है? इलीगल एंट्री होती। जब उन्होंने इलीगल एंट्री करने की कोशिश की तो ईरान की आर्मी ने खुला धुन अंधाधुन फायरिंग की, जिससे तकरीबन 200 लोग हलाक हो गए। यानी कि उन्होंने 200 लोगों को भी नहीं दिखा, कोई वो असला गोला बारूद लेके नहीं आ रहे थे, कोई वो जंग करने नहीं आ रहे थे, मगर इलीगल एंट्री थी। तो हम ये नहीं कह रहे कि भारत की सरकार को फौरन सीमा हैदर को देखते हुए गोली मार देनी चाहिए थी, मगर इलीगल एंट्री करने वाले के खिलाफ कुछ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, गोली भी चल सकती है। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि चलें ठीक है, बाय मिस्टेक जो भी अधिकारी थे, सुरक्षा एजेंसी के जो भी अधिकारी थे, उनसे बाय मिस्टेक उन्होंने इसको एंट्री दे दी, सीमा इंटर भारत के अंदर हो गई, मगर इसको 3 से 4 दिन में जो बेल मिल जाती है, हम इस बात पे भी हैरान है कि इलीगल एंट्री करने वाली को 3 से 4 दिन में बेल मिल गई, इस बिहार पे कि जी उसके साथ बच्चे हैं। तो नतर साहब पाल के सब पास कितने बच्चे हैं, और सचिन के कितने बच्चे हैं? सचिन के कोई रियल बच्चे तो नहीं है, बच्चे तो गुलाम हैदर के हैं। तो सचिन को क्यों अब तक आज़ादी है, और नतरपाल को क्यों अब तक आज़ादी है? नतरपाल क्यों अब तक बेल पर रहा है, जबकि सीमा, सचिन और नतरपाल अब तक बेल पर रहा है। तो जो बेल पर रहा होता है मेरे ख्याल से उसको पेशियां भी होती हैं, उसको अदालत कोर्ट में भी पेश होना होता है। तो दोस्तों नज़र तो बजाय ये आया कि जो सीमा हैदर और सचिन और नतरपाल के खिलाफ जो मोमिन मलिक सर ने इतने बड़े बड़े केस दायर किए हैं, उनमें अब तक एक दफा भी ना नतरपाल पेश हुआ है, ना सीमा पेश हुई है, ना सचिन पेश हुआ है। जबकि सचिन की तरफ से जो भी कानूनी कार्रवाई मोमिन मलिक सर के खिलाफ की गई है या गुलाम हैदर के खिलाफ की गई है, उसके बिहाफ पर मोमिन मलिक सर को 1 दफा या 2 दफा अदालत में पेश भी होना पड़ा है, और उसी के बिहाफ पर गुलाम हैदर का वीजा भी रिजेक्टेड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, सचिन ने जो कानूनी कार्रवाई की है उसी के बिहाफ पे गुलाम हैदर का वीजा भी रिजेक्टेड हो चुका है, और मोमिन मलिक सर भी 1-2 दफा कोर्ट में पेश हो चुके हैं उस केस की बुनियाद पर। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि रघुपुरा की पुलिस हो या रघुपुरा का जो भी कोर्ट हो, उन्होंने क्या कानूनी कार्रवाई की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इंशाल्लाह मोमिन मलिक सर ने चंडीगढ़ पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, वो जल्द से जल्द अपनी कानूनी कार्रवाई को बरोकार लाते हुए बहुत ही जल्द फास्ट ट्रैक पर अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी, और चार्जशीट को पेश करने में भी अपना किरदार अदा करेगी, और जल्द से जल्द जब चार्जशीट पेश हो जाएगी तो सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आज की यही जो वीडियो बनाने का मकसद था कि इतनी बड़ी अपडेट मोमिन मलिक सर ने दी है। बेशक इससे पहले भी काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स मोमिन मलिक सर ने दी हैं, हम मोमिन मलिक सर से बिल्कुल निराश नहीं है, मगर जो कुछ मोमिन मलिक सर के साथ हुआ है, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, वो बड़ा ही हैरान कुन और परेशान कुन है कि कानूनी कार्रवाई सीमा हैदर के खिलाफ अब तक नहीं हुई। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और बहुत ही जल्द मोमिन मलिक सर ये अपडेट भी देंगे कि गुलाम हैदर को वीज़ा मिल गया है। तो इसी उम्मीद के साथ कि गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को मिलेंगे और बहुत जल्द गुलाम हैदर भाई भारत जाएंगे, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करते हैं इख्तिताम। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।